आदरणीय मनु दीदी जी जो कि पिछले लगभग 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। देखो वैसे तो आप ब्रह्मा कुमारी हैं, संस्थान में हैं, सेवा करती हैं, राष्ट्रीय शिक्षिका हैं, लेकिन दुनिया हम लोग ऐसे बोलते हैं आप इतने वर्षों से जुड़े हैं, यानी यहाँ सब अपने को विद्यार्थी समझते हैं। स्टूडेंट होता है तो 15 वर्षों से पढ़ाई कर रहा है, 20 वर्षों से ऐसे कहा जाता है, यहाँ सभी विद्यार्थी हैं, परमात्मा शिक्षक है। तो आदरणीय मनु दीदी जी 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी जीवन में है और लगभग 25 वर्षों से समर्पित रूप से अनेक सेवा केंद्रों पर रहकर अपनी सेवाएं इन्होंने दी है। पंजाब के बहुत सेवा केंद्रों पे, और पहले आप हिमाचल से ही निकले थे, वहीं का आपका जन्म है, वहाँ भी बहुत सेवा केंद्रों पर अपने सेवाएं दी। चंडीगढ़ में सेक्टर 33 में आप बड़े सेंटर में बहुत टाइम रहे, और फिर सेक्टर 44 में आदरणीय कविता दीदी के साथ आपने पीछे ही 45 में भी सेंटर रहा, 44 में कई स्थानों पर किराए के घर में छोटा सा दुकान था, वहाँ सेवा केंद्र रहा, उसी से एक फुलवाड़ी बनी। आजकल 43 में आदरणीय कविता दीदी के साथ आप बहुत सारी सेवाएं करती हैं और सबको बहुत मधुर, बहुत शांत रीति से, बहुत सुंदर सुंदर हर त्योहार के ऐसे आप समझा देती हैं। आज के दिन भी हमारे बीच शिवरात्रि के बारे में अपने वो वचन रखेंगे आदरणीय मनु जी। ओम शांति। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत दिल से मुबारक हो। आप जिस तरह से अभी खुश नजर आ रहे हैं, भगवान करे हर पल घड़ी आपका खुशियों भरा। आज बहुत अच्छा दिन है, महाशिवरात्रि पर्व भी है और आज वुमेन डे भी है, और इसीलिए ये सच है, एक अनादि अविनाशी सच है परमात्मा के साथ, तो परम सत्ता तो है ही अनादि अविनाशी। तो कहते हैं शिव बिना शक्ति नहीं और शक्ति बिना शिव नहीं। तो परमात्मा को भी सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए, सृष्टि के उत्थान के लिए आखिर नारी के सिर पर ये कलश रखना पड़ा। कौन सा कलश? ज्ञान का कलश। तो आज हम यही जानेंगे कि परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो क्या कारण है। वैसे तो बहुतों वैसे जैसे महाशिवरात्रि कहा, तो ये किस संदर्भ में कहा है? तो निराकार परमात्मा का इस सृष्टि पर आना और इस सृष्टि का परिवर्तन करना। जो भी अंदर शुद्धि है, चाहे सृष्टि के अंदर चाहे हर एक के अंदर है, तो वो अशुद्धियों को खत्म करना, इम्प्योर से प्योर बनाना। तो उनका इस तरह से जो कर्तव्य करना है, ड्यूटी देना है, तो वो रोल प्ले करना ही महाशिवरात्रि का यादगार है। तो ऐसे तो हम समझते उनका जन्मदिन माना गया, जयंती मानी गई। बच्चे का जन्म चाहे रात को हो, लेकिन माँ हमेशा अक्सर क्या कहती है कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। रात्रि ही बोलते, बर्थडे ही बोलते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा क्यों कहा गया? जैसे महाशिवरात्रि रात्रि शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि कलयुग के घोर अंधेरी रात में आना और उस रात्रि को दिन में परिवर्तन करना। तो अब आप समझ सकते हैं वो कौन सी रात की बात चल रही है। तो वो कोई ये नहीं कि जैसे अभी टाइम हो रहा है रात्रि का, इस रात की नहीं, वो रात्रि है बुराइयों की। जब इंसानी मनों के अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां काम कर रही हैं, जब अपने में ही रहे, सच और बुरे में अंतर नहीं रहा, तो समझो वो समय रात्रि का है। तो ऐसे रात्रि के समय पर परमात्मा को आना पड़ता है, इसीलिए उनके यादगार में शब्द जुड़ा महाशिवरात्रि। तो क्योंकि महान बनाते हैं, आकर हर किसी को हर एक में महानताएं मिलते हैं, तो इसीलिए उनको महाशिवरात्रि कहा। उनके नाम के आगे भी लगता है महादेव, क्योंकि जीवन हर एक का कलयुग में आते आते बिल्कुल ही साधारण हो गया। इतना साधारण हो गया कि इंसान अपने आप को जैसे बेबस होकर बिल्कुल ही जैसे हम कुछ है ही नहीं है, और लगातार नेगेटिविटी के अधीन होते होते टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो परमात्मा ने उसे स्मृति दिलाई कि आप महान हो, शक्तिशाली हो। तो ऐसे शब्द कह के उसने ये भी कहा आपसे कि आप बहुत सारे मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए मुझे याद करो,
मेरी खूब आरतियाँ, पूजा पाठ कुछ ऐसा करो। उसने एक अच्छे शिक्षक की तरह हमें ये सिखाया कि हम उसको याद करके परमात्मा को, उसकी शक्तियाँ अपने अंदर धारण करें, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, ताकि वो परिवर्तन औरों को नजर आए। क्योंकि भारतीय संस्कृति देव संस्कृति कहलाती है, तो इसका मतलब देवी देवता भारत में ही थे। और वैसे भी देवता किसको कहते हैं? देने वाले को। तो परमात्मा वही संस्कार इस टाइम आकर कायम कर रहे हैं कि आप किसी से लेने की आश छोड़ दो, क्योंकि लेने वाला का दर्जा तो बहुत नीचे का होता है और जो देने वाला होता है वो बहुत ऊंचे लेवल का होता है। तो इसीलिए आप भावनाओं में भी ये चीज का त्याग कर दो। वैसे भी आज के दिन कुछ ना कुछ शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो आज इस नेगेटिविटी का त्याग करना है कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम दाता के बच्चे हैं, हमें सिर्फ देना ही देना है। और जागरण भी करते हैं, तो जागरण ये नहीं कि एक रात जाग लिए तो उससे शिव प्रसन्न हो जाएंगे। वो जागरण है एक अवेयरनेस का नाम, कि हमने हमेशा अवेयर रहना है। किस चीज से? नेगेटिविटी से, वेस्ट थॉट से, जो बार बार दिमाग की शक्ति को खाली कर देते हैं। पहले तो दिमाग के अंदर चलते हैं, फिर शब्दों के द्वारा निकलने शुरू हो जाती हैं वो ऐसी नेगेटिव टाइप की बातें जो दिमाग की शक्ति को एकदम से खत्म कर देती हैं। तो इसीलिए हमें उस शक्ति को बचाना है। इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही वो देवतापन के संस्कार भरते हैं। वैसे भी कहा, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो लेकिन वो करनी क्या है? वही सीखना है। रोज का आप जो मेडिटेशन कोर्स करेंगे या मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, तो उसमें सिखाया जाएगा कि किस तरह से हमने रूटीन में जो कर्म करते हैं या सोचते हैं उसमें कैसे चेंज लाना है, ताकि सच में हम अपने उस लक्ष्य की ओर जा सके। तो इसीलिए लक्ष्य जितना ऊंचा होगा तो हमारा जीवन भी उतना महानताओं से भरता जाएगा। तो बाकी परमात्मा इस टाइम जब ये संस्था शुरू हुई 1936 में, तो उस समय पर उन्होंने नारी को ही आगे बढ़ाया, क्योंकि उस समय आप समझ सकते हैं वैसा समय था जब नारी का समाज में कोई सम्मान नहीं था। पाँव की जूती या चार दीवारी के अंदर रहने वाली एजुकेशन तो बहुत 200 मील दूर थी उससे। तो उस समय पर परमात्मा ने सृष्टि परिवर्तन में इस चीज को भी लिया कि हाँ, कि ये जो ज्ञान का कलश रखना है वो नारी के सिर पर रखना है। वैसे भी माताओं बहनों में आदत होती है ना, वो आपको मालूम है ना, युधिष्ठिर का श्राप कि उसने, कुंती ने तो बहुत कुछ छिपाया, लेकिन श्राप क्या मिला था कि आप समस्त नारी जाति को श्राप देते हैं, आपके पेट में कोई बात हजम ही ना हो। पर उसका यहाँ बड़ा सदुपयोग हो गया ना, हमने नेगेटिविटी को तो बताना ही नहीं कहीं भी, और बहुत सारी पॉजिटिविटी ले लेनी है अपने भीतर। तो उसी को ही हमने एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो इसीलिए वो बताने करने में भी बहुत ज्यादा होशियार होती हैं इस मामले में। तो इसीलिए परमात्मा ने उन्हें चुना। बाकी ये विशेषता है कि जो माँ का दर्जा होता है वो बहुत ऊंचा है ना। अब घर में देखो हर दिन त्योहार, उसके सेलिब्रेशन का जो मेन आधार है वो कौन है? वुमेन्स ही होती है। उन्हीं के सारे रस्म रिवाज सब कुछ आता है, और चेहरे की एक खुशी से, वो स्माइल से घर में हर चीज में रंग भर जाता है ना। घर में ऐसे माहौल वो अच्छा नहीं तो चाहे कितना भी घर सजाया हो, कितना भी हम वो सेलिब्रेशन की चीजें ले आए, पर उनमें वो चीज आएगी नहीं। वो एनर्जी लेवल जो आना चाहिए, जो मन उत्साह आना चाहिए, वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप देखिए, भारत को भी क्या कहते हैं? भारत माता। धरती को भी क्या कहते हैं? धरती माता। और हमारी लैंग्वेज जो है हिंदी, उसको भी क्या कहते हैं? मातृभाषा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें नारी का कितना महत्वपूर्ण रोल है। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि कलयुग में आते आते अंदर की शक्तियां कम हो गई। तो कहीं ना कहीं आज वैसे ऐसी कोई बात है नहीं है, एजुकेशन बहुत आगे बढ़ा रही है, हर फील्ड में आजकल वुमेन्स जा चुकी हैं। पर जरूरत किस चीज की है? अपने आप को कहाँ एम्पावर करने की? जहाँ हम नेगेटिविटी का शिकार हो
सकते हैं। अगर हम रोज ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करें तो दिमाग में जो भी कोई चाहे घर का वर्कलोड है या कोई जॉब का है तो वो क्या होगा, हल्का हो जाएगा। अपने आप को हम मैनेज करना सीख जाएंगे कि हमने कैसे हर चीज को व्यवस्थित रूप से करना है और आगे बढ़ना है। तो एक टेंशन फ्री लाइफस्टाइल हम भी जिएंगे और हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो जैसे बात कर रहे थे कि भारत को भी माता कहा गया है, वैसे तो भारत पे बहुत सारे अटैक हुए, तो किसी ने कहा कि भारत ने क्यों नहीं ऐसे किया कि और देशों पे कर सकता था, इसके अंदर भी तो वो काबिलियत है ना, कोई कमी थोड़ी, फोर्स तो है, हर तरह की पावर है भारत के पास भी। तो कहा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत माता है और माँ जो है वो कभी का हक नहीं छीनती, वो तो अपने हिस्से में इसीलिए दूसरे को निकाल कर दे देती है। और ये भारतीय नारी की बड़ी विशेषता रही है, उसी के आधार पे ही तो भारत को माता का, माँ का दर्जा मिला। क्यों? घर के सभी सदस्यों को खिला के लास्ट में खाना, और आज भी उसमें उतनी ही पेशेंस है, उतनी ही टॉलरेंस पावर है। बस ये है कि अपनी के भीतर की शक्ति को भूल गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कदम आगे जो बढ़ने चाहिए वो विचलित होने लगते हैं। तो आज हमने यही चीज सीखनी है, अपने आप को एम्पावर करना है। देखो नारी को भी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती ये सब रूप दिए गए हैं, तो इसीलिए अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। और वो आवाज यही कहती है कि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। किस चीज में? वैल्यूज में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने उन वैल्यूज को छोड़ा है। तो इसीलिए क्या हुआ, आज नारी की वैल्यू कम हो गई, बहुत साधारण नजरिया बन गया है। आप कलयुग का प्रभाव भी देख रहे हैं, नजरिए का प्रभाव भी देख रहे हैं, बहुत तरह से प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन इसमें पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन वैल्यूज को छोड़ दिया। तो उन वैल्यूज को छोड़ने की वजह से हमारी वैल्यू खत्म हो गई, वो सम्मान खत्म हो गया। तो इसीलिए उस अंदर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, उसका प्रैक्टिकल मिसाल है। जो सेंटर पर आने वाली माताएं बहनें हैं तो उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। किस बात की? इसी बात के, जब वो परिवारों से आए तो इसी वजह से आए कि हम बहुत टेंशन डिप्रेशन में हैं। किस वजह से? क्योंकि घरों में लगातार हम जॉब भी करते हैं, घर का काम भी संभालते हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो सच बात तो ये है कि जब हम खुद को रिस्पेक्ट देंगे, अंदर का सेल्फ स्टीम जागृत करेंगे, तो दूसरे हमें अपने आप ही रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। तो इसीलिए एक बार ऐसे ही जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हो ही जाता है, ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है ना, दिन में पता नहीं कितनी बार हो जाए। तो लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक लेसन है कि जब हम खुद आगे कदम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे भी उसमें कोऑपरेट कर देते हैं। तो ऐसे एक भाई साहब जैसे सेंटर पर आते थे, ये तो खुद के परिवर्तन की बात है कि किसी को याद नहीं रहता तो घर का कोई भी सदस्य कोऑपरेट करे, है ना। अगर पुरुष भी कोऑपरेट करता है तो उसको भी सीखना है, ऐसे नहीं कि सारी जिम्मेवारी वुमेन्स की ही है, वो भी कोऑपरेट कर सकते। तो भाई साहब आए, कहते मैं बड़ा परेशान हूँ, इतना टाइम हो गया, बैंक मैनेजर थे भाई, खाना खाते हैं लास्ट में जैसे शुरू में पानी चाहिए होता है या बीच में कई बार गला अटकता है तो चाहिए होता है, तो वाइफ हर बार भूल जाती, इस वजह से वो कुछ बोल ही जाते थे। तो लेकिन उनपे समझ सकते हैं कि कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को भी देखना है, गेस्ट को भी देखना है, जॉब से आई है वो भी, तो बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो कि बस इतनी सी बात है, आप वो गिलास खुद ही लेके बैठ जाए पानी का, है ना। तो वो एक दिन 2 दिन बैठे तो अंदर से वाइफ को लगा कि सिर्फ वो भूल ही तो रहे थे, तो सिर्फ कई सालों से भूल रहे थे, अब तो एज ही बड़ी हो गई ना। तो लेकिन जब रखना शुरू किया तो उनको लगा ये ठीक नहीं है, तो वो पक्का हो गया कि अब मैंने रोज रखना, वो दोबारा शिकायत नहीं मिली इस चीज की। तो जब हम खुद के अंदर वो चेंज लाते हैं तो दूसरे को भी लेसन मिलता है। उसमें हम ये इंतजार ना करें कि दूसरा पहले चेंज करे। अगर हमने परिवार को बहुत अच्छा बना के रखना है सिस्टमेटिक, तो उसमें हमें हर चीज के चेंज में मुझे खुद आगे बढ़ना है, तब हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल बन सकेंगे। अब देखिए मदर टेरेसा ने सोचा नहीं था, उनको देखो वो अनमैरिड थी, फिर भी उनको क्या कहा
मदर टेरेसा, क्यों कितना निस्वार्थ भाव से उन्होंने दुनिया के कल्याण के लिए वो कदम आगे बढ़ाया, है ना। अनाथ बच्चों को उठा के उनका बहुत अच्छे से उनको स्टैंड करना, वो बिल्कुल कुष्ठ पीड़ित रोगी जो होते हैं जिनको कोई हाथ लगाना नहीं पसंद करता, इन्फेक्शन समझते थे, और ऐसे में वो जा करके हर एक का ट्रीटमेंट खुद करते थे। लोग इतना मना करते थे, अरे आप ये हाथ मत लगाइए, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो एम्पावर थी। इसे कहते हैं अंदर की एम्पावरमेंट। क्यों कि कुछ नहीं हो सकता, मैंने समाज को कुछ ना कुछ देना है, और देने वाले का आपको पहले बताया कि जो स्वरूप होता है दाता का होता है, और हम दाता के बच्चे हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो भी हमारे में आके प्लस हो जाती है, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। और इसी वजह से वो एक छोटा से मतलब एक छोटे स्टेप पे उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की, और बढ़ते बढ़ते देखो कहाँ तक पहुंच गया। आज कितनी जगह ऐसे मदर टेरेसा होम है, दुनिया कितना ज्यादा याद करती है उनको, है ना। एजुकेशन के अंदर भी है, उनके बारे में बहुत कुछ है जो बच्चों को सिखाया जाता है, मॉरल वैल्यूज ऐसे सीखने को मिलती हैं। मदर मदालसा ने भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा कह के आगे बढ़ाया, महान हो, वीर हो, कह के। और देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी वीरता की पहचान देखी हो तो उनके अंदर नजर आई थी, और निस्वार्थ प्यार बिल्कुल ये नारी के अंदर ही दिखाई देता है। तो इसीलिए परमात्मा के इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कि शिव की शक्ति है नारी, और वो सृष्टि परिवर्तन में अहम कार्य कर सकती है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, अपना थॉट सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि कोई आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है तो वो उसकी सोच है, आप उस सोच को स्वीकार ना करें। इस चीज को तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई कह रहा है कि आपका काम में परफेक्शन नहीं है, तो आपके अंदर क्या थॉट आना चाहिए कि मुझे इस काम में परफेक्शन ला के ही रहना है, ना कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लें। क्यों? अच्छा हुआ ना इसने बता दिया मेरे इस काम में वो क्वालिटी नहीं है तो हम उसको बढ़ाएं। अक्सर घरों में ये होता ही है, कभी बच्चे नुक्स निकाल देते, कभी कोई, या ऑफिस में भी निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे आते हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो मेडिटेशन सेंटर पे यही सिखाया जाता है कि आपने नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देना है। बाहर बहुत बड़ा पावरफुल पहरेदार खड़ा कर देना है, किस चीज का? अटेंशन का, अपनी पावर्स का, ताकि वो आपके दिमाग के अंदर घर ना कर जाए और दिमाग को खोखला ना कर दे। अब जब मन की शक्ति हमारी खोखली हो जाती है, फिर तो जरा सी कोई बात बोलेगा, इधर से कोई कुछ बोलेगा, तो एकदम से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसीलिए ये सच है कि नारी है तो परिवार है, और सुंदर जीवन का वो आधार है। ओम शांति।